my dear friends, how are you? I hope all of you fine. Welcome to our channel Good Classes. Subject EVS Class 3, Chapter number 22. What is the chapter name? Read with me. The World of Symbol and Signs. जो वर्ड है दुनिया किसके द्वारा मतलब दिखाते हैं, सिंबल मतलब निशान और सिंग्स मतलब चिन्ह दिखाते हैं ना। सिंबल के थ्रू हम लोग समझते हैं कुछ भी चीज़ को। जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ना, है ना, ट्रैफिक सिग्नल वाला, तो उसमें भी कुछ सिंबल दिखाया जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट टर्न है, अगर क्रॉस होगा तो लेफ्ट टर्न नहीं करना है, या तो फिर स्कूल है सामने, यहाँ पे ब्रेकर है, ऐसा गति अवरोधक है करके बताया जाता है ना सिंबल के थ्रू। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, वी जनरली कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय टॉकिंग। हम लोग अपना कम्युनिकेट मतलब जो अपना एक्सप्रेशन है, संचार करते हैं तो टॉकिंग के द्वारा करते हैं, अपना जो अनुभव है या बातचीत है ना। बट मैनी अ टाइम्स वी आर एबल टू कम्युनिकेट विथआउट स्पीकिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग बिना बात किए ही क्या करते हैं, स्पीक करते हैं ना, इशारों के द्वारा करते हैं, अपने बात को समझाते हैं उनसे। थिंक हाउ ऑफ सम ओकेजन व्हेन यू वेयर एबल टू कन्वे अ मैसेज टू योर फ्रेंड विथआउट स्पीकिंग एनीथिंग। सोचो आप कौन से या कुछ ओकेजन में जब आप बोल नहीं पाते थे कुछ, तो मैसेज करते थे उसको, मतलब इशारे के द्वारा समझाते थे उसको, है ना। बिना बोले कुछ समझाना होगा तो आप कैसे करेंगे उसको, तो क्या करेंगे। अभी के ज़माने में हम लोग लेटर लिख सकते हैं या तो फिर मैसेज लिख सकते हैं, किसी मोबाइल में, है ना, बता सकते हैं मोबाइल के थ्रू। तो हाउ डिड यू डू दिस, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सेंड अ लेटर इन पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर भेज सकते हैं, या तो फिर मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हो। आजकल तो जो इंटरनेट का ज़माना है ना, तो आप उसके थ्रू भेज सकते हैं। पहले ज़माने में किसी को बोलकर या तो फिर चिट्ठी के द्वारा सूचित किया जाता था, है ना। अब तो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट की सुविधा है ना। नेक्स्ट है, थिंक ऑफ हाउ यू विल डू द फॉलोइंग विथआउट एक्सप्रेसिंग देम इन वर्ड। यहाँ पे सोचो और बताओ कि ये जो दिख रहा है उसको आप बिना एक्सप्रेस किए कैसे कर सकते हैं, बिना बोले, है ना। तो ग्रीटिंग अ गेस्ट है, जैसे मेहमान का स्वागत करने के लिए, तो आप बिना बोले इशारों के थ्रू भी कर सकते हैं। तो या तो फिर बाई ज्वाइन अवर हैंड से अपने हाथ जोड़कर उसको वेलकम कर सकते हैं ना, बुला सकते हैं, यहाँ बैठिए ऐसे करके इशारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आस्किंग योर फ्रेंड टू कम क्लोज। आप अपने फ्रेंड को नज़दीक बुलाना चाहते हैं ना, तो इसको भी किसके थ्रू करेंगे, बाई शेक अवर हैंड, या तो फिर अपने हैंड को बुलाएंगे इशारों के थ्रू, या तो फिर मूव अवर आइस एक्सप्रेशन, या आइस एक्सप्रेशन के द्वारा बुला सकते हैं। नेक्स्ट है, आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फिर एक गिलास पानी मांगने के लिए आप इशारे से कैसे बताएंगे, बाई एक्सप्रेस अवर फेस एंड हैंड मूवमेंट, अपने फेस का एक्सप्रेशन करके या तो फिर हैंड मूवमेंट करके, जैसे कि 1 ग्लास वाटर चाहिए करके ऐसे इशारा कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है, एज अ मॉनिटर आस्किंग द क्लास टू बी साइलेंट। जैसे आप मॉनिटर हैं तो अपने क्लास को कैसे साइलेंट कर सकते हैं, है ना, बाई कीप आवर फिंगर्स इन आवर माउथ और लिप्स, या तो फिर आप इशारा, जैसे बच्चे आपको देख रहे हैं तो आप अपने जो फिंगर है उसको माउथ में रखिए कि साइलेंट रहिए करके, है ना। टेलिंग योर फ्रेंड टू कम आउट टू प्ले, आप अपने फ्रेंड को बाहर प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए कैसे बुला सकते हैं, इशारा से ही बुलाएंगे, है ना। बाई शेक अवर बोथ हैंड, मतलब दोनों हाथ हिलाकर उसको बुला सकते हैं इशारा से। एप्रिसिएटिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग आपका बहुत अच्छा है करके कैसे बताएंगे, तो जैसे हम लोग करते हैं ना, अपने हैंड से बनाते हैं, जैसे बाय मेकिंग थंब एंड फर्स्ट फिंगर सिंबल, जैसे ऐसे वाला जो बनाते हैं ऐसा, है ना, बहुत अच्छा है करके वैसा वाला आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंग्स
लैंग्वेज विथ एक्शन हेल्प अस इन कन्वेइंग आवर मैसेज टू अदर्स। जो सिंबल है ना, सिंग मतलब निशान है, जो हमारा लैंग्वेज मतलब भाषा को सिखाने के लिए हमारा हेल्प करते हैं, मदद है ना। कन्वेइंग अवर मैसेज टू अदर मतलब अपना जो एक्सप्रेशन है, भाव है, उसको दूसरे तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। मैन यूज्ड टू कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर ईच दिस वे लॉन्ग बिफोर ही लर्न टू स्पीक। तो ये जो तरीका है ना, कम्युनिकेट करने का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान या संचार करने का ये जो तरीका है वो बहुत पुराने समय से चलते हुए आ रहा है। जब हम बोलना नहीं सीखे थे, है ना, उससे पहले चलते हुए आ रहा है। ही देन स्टार्टेड ड्राइंग द सिंबल टू कन्वे हिज मैसेज टू अदर्स, है ना। तो फिर क्या किया, वहाँ शुरू किए मतलब पिक्चर ड्रा करने के लिए, सिंबल ड्रा करने के लिए, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचाने के लिए। इफ 6 ऑफ देम वेन हंटिंग देन वन सिंबल would show why and another would show how many likes these। यहाँ पे 6 of them win, या तो यहाँ पे जो पीछे पिक्चर है 6 है, वहाँ पे हंट मतलब शिकार करने गए, है ना। देन वन सिंबल, एक सिंबल है, एक जो निशान है, would show why, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड another would show how many like this, और यहाँ पे जो और सिंबल है ना, 2 सिंबल दिया गया है, तो उसमें बहुत सारे जो रास्ता है उसको दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट वाले है तो उसमें शिकार करने के लिए जा रहा है ना, और सेकेंड में 6 ऑफ देम हैव गॉन मतलब 6 जो है यहाँ पे गया, 6 रास्ता है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है सिंग्स इन द मैथ्स। अब मैथ्स के सिंबल देखिए। वी आल्सो यूज सम थिंग्स इन मैथ्स टू कनेक्ट टू क्वांटिटीज। यहाँ मैथ्स का जो सिंबल दिया गया है उसमें 2 क्वांटिटीज मतलब 2 चीज़ों को जोड़ा जाता है ना। कैन यू से व्हाट थिंग्स इज गिवन इन द टेबल एंड व्हाट इज डज। यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल दिया गया है ना, उसमें कौन कौन से सिंबल दिया गया है, आप उसको बता सकते हैं। फिल द टेबल गिवन, यहाँ जो टेबल दिया गया है वहाँ पे फिलअप कीजिए। तो ये प्लस है, प्लस का सिंबल, इसमें क्या किया जाता है, 2 क्वांटिटी को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है माइनस, तो ये माइनस का सिंबल है, इसमें 2 क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है मतलब घटाया जाता है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, तो 2 या 3 क्वांटिटीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है इस सिंबल के थ्रू। नेक्स्ट है डिवाइड का सिंबल, डिवाइड में भाग दिया जाता है, बांटा जाता है ना। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है ना। तो ग्रेटर देन में क्या होता है, जो सामने के जो अक्षर है ना, कंपेयर किया जाता है उसको 2 क्वांटिटीज़ में, कौन बड़ा है कौन छोटा है करके, है ना। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव सीन द सिंग्स ऑफ अ रेड क्रॉस वेरी ऑफन। यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है ना, ये रेड क्रॉस का सिंबल है, तो आप कभी कभी देखते हैं these things। अब नेक्स्ट देखिए, these things is related to रेड क्रॉस सोसाइटी। ये जो है रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित है। दिस इज अ वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। ये जो है एक मानव संस्था है ना, समाज सेवी संस्था है, उससे जो है ऑर्गेनाइज्ड किया गया है मतलब बनाया गया है ये जो संस्था का सिंबल है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन लाइफ मतलब मानव के जीवन और स्वास्थ्य में प्रोटेक्ट किया जाता है इस सिंबल के थ्रू, है ना। विच अदर थिंग्स हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग, मेक देयर लिस्ट एंड डिस्कवर देयर यूजेस। और आपके आसपास और आपने कहीं जो है सिंग्स दिखा होगा मतलब सिंबल देखा होगा, तो उसका एक लिस्ट बनाइए और ढूंढिए कि वो जो सिंबल है वो क्या कह रहे हैं ना। जैसे कहीं कहीं पे डेंजरस वाला जो बिजली का पोल रहता है ना, वहाँ पे डेंजरस का निशान लगा रहता है, तो वहाँ पे खतरा का है ना, कि वहाँ नहीं जाना है, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ऐसा
निशान बना रहता है। तो ये जो निशान है वो हमें बहुत सारी बातें कह जाती है बिना बोले ही, है। तो ऐसा जो थिंग्स है उसको सर्च कीजिए और लिस्ट बनाइए और अच्छे से और समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।